यहाँ पर नए नए जो सेक्टर हैं उनमें रोजगार के अवसर ज्यादा है मित्रों। और यहाँ पर जैसे ही बजट पेश हुआ है बहुत भाइयों को उम्मीद भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 लाख रोजगार, MSME स्टार्टअप में क्रेडिट गारंटी 5 से 10 करोड़ रुपए होने से टर्नओवर दुगना होने और MSME स्टार्टअप क्षेत्र में 50 लाख नए रोजगार पैदा होने के अनुमान है। अभी 1 करोड़ MSE के जरिए 7.50 करोड़ लोगों को रोजगार में है। MSE मैन्युफैक्चरिंग में 36% और एक्सपोर्ट में 45% जिम्मेदारी है। क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ने से 5 साल में 1.50 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध होगा। इससे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ेंगे। 50 लाख टूरिज्म हॉस्पिटलिटी में अलग अलग राज्यों में 50 पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें होमस्टे और छोटे होटल व्यवसाय को भी मुद्रा लोन मिलेगा। इसमें 50 लाख रोजगार के मौके खुलेंगे। पर्यटन स्थल विकसित होने से गाइड से लेकर होटल, रिसोर्ट और अन्य सामान बेचने वाली दुकानों में स्टाफ की जरूरत होती है। स्थानीय शिल्प को भी बढ़ावा मिलेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार एक पर्यटन क्षेत्र में 10 लाख रुपए के निवेश पर रोजगार 80 नए अवसर पैदा होते हैं। भारत के पर्यटन स्थलों में 2033 और 5.82 करोड़ नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। यहाँ पर आपको बताने चाहते हैं स्वास्थ्य सेवाओं में 1 लाख रोजगार मिलेगा। अगले साल मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ाने का ऐलान किया है। 5 सालों में कुल 75,000 सीटें बढ़ेंगी। इससे डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में प्रत्यक्ष नौकरियां मिलेंगी। शिक्षकों को प्रशासनिक व और सहायक कर्मचारियों का स्टाफ भी बढ़ेगा। फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइस व हेल्थ केयर उद्योगों को विकास होगा। डायग्नोस्टिक लैब, टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार होगा। सरकार ने 2023-24 में 60 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। ऐसे में करीब 1 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। चमड़ा, फुटवियर में 22 लाख रोजगार। बजट में फुटवियर और चमड़ा क्षेत्रों के लिए केंद्रीय योजना की घोषणा की गई है। इसमें चमड़ा प्रसंस्करण, डिजाइनिंग और निर्माण क्षेत्र में नई नौकरियां बनेंगी। करीब 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक आकर्षित करने से 1.1 लाख करोड़ का निर्यात करने और 22 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। देश के चमड़ा उद्योगों में 45 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसमें 30% हिस्सेदारी महिलाओं की है। 5 साल में 1 करोड़ गिग वर्कर होंगे। बजट में गिग वर्कर्स को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है। इससे 1 करोड़ गिग वर्कर्स और औपचारिक पहचान मिलेगी। उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। ओला, उबर, जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म पर अधिक रोजगार के मौके खुलेंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट में 2029 से 30 तक इनकी संख्या दुगनी बढ़कर 2.35 करोड़ होने की बात कही गई है। यानी 5 साल में 1 करोड़ गिग वर्कर्स और जुड़ेंगे। कुल संख्या देश की कुल वर्क फोर्स में 4.1% होगी। गिग इकोनॉमी की GDP में योगदान बढ़कर 1.25% हो जाएगा। ग्रामीण कौशल विकास में 50 लाख। गांवों से पलायन रोकने और जीवन स्तर सुधारने के लिए तकनीक और स्किल के जरिए ग्रामीण बेरोजगार कम करने की बात कही गई है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया जाएगा। डिजिटल साक्षरता, हस्तशिल्प और कृषि आधारित उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। निर्माण, लघु उद्योग में सेब क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे और इन सबको 50 लाख नए रोजगार अवसरों का निर्माण होने की संभावना है। शहर में कारोबार के 10 लाख मौके। असंगठित क्षेत्र में आर्थिक सुधार के लिए PM स्वनिधि योजना का विस्तार होगा। 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता मिली है। लक्ष्य इनकी संख्या 1 करोड़ तक पहुंचाना। इनमें 10,000 से 50,000 तक का लोन दिया जाता है। इसमें 10 लाख से अधिक नए स्ट्रीट वेंडर को व्यापार का मौका मिलेगा। इन्हें अधिक कर्ज और 30,000 रुपए की सीमा के साथ UPI लिमिट क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। टाई इंडस्ट्रीज में 22 लाख रोजगार होंगे। दुनिया के सबसे बड़े खिलौना उत्पादक चीन से टक्कर के लिए नेशनल एक्शन प्लान घोषित किया गया है। लक्ष्य देश को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने का है और इसके लिए देश में क्लस्टर स्किल और मैन्युफैक्चरिंग का इकोनॉमी सिस्टम बनाया जाएगा।
नई पहल, देश में 22 लाख नए रोजगार का रास्ता खुलेगा। खिलौना एक्सपोर्ट बढ़कर 1.1 लाख करोड़ पहुंचाने की उम्मीद है। इसमें अर्थव्यवस्था में 400 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, पैसा आएगा तो इंडस्ट्रीज विस्तार करेंगी, जॉब देंगी। और सुचिता दत्ता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडियन स्टिफिंग, और यहाँ पर इस बजट के प्रावधानों से जो भी निवेश बढ़ेगा वह निवेश पर भी निर्भर करेगा। सरकार का फोकस निश्चित रूप से बड़ी संख्या में रोजगार निर्माण पर है। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI 74% से बढ़कर 100% करने की घोषणा की गई है। खिलौना निर्माण, EV मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक सिस्टम, ट्रेवल, टूरिज्म सेक्टर समेत कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। बजट में ELI एम्प्लॉय लिक्विड इंसेक्ट का जिक्र नहीं किया है। यह अप्रैल 2025 से लागू हो। इससे कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेंगे। MSE सेक्टर की श्रेणी, दोस्तों MSE सेक्टर की श्रेणी में आपको बताना चाहते हैं कि 2025 से लागू होगा। कर्मचारियों में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेंगे। MSE सेक्टर की श्रेणी बढ़ाई जाएगी। इससे इस सेक्टर के पास अधिक पैसा होगा और इसका इस्तेमाल विस्तार अभी और नए रोजगार देने के लिए कर सकेंगे। गिग वर्कर्स का अच्छा फैसला भी होगा, इससे अधिक लोग जुड़ सकेंगे। टैक्स रियासत में लोगों के हाथ में पैसा रहेगा, इससे बाजार के पैसा आएगा। तो ये अपडेट था मित्रों, बाकी फिर आएंगे एक और वीडियो लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे।